वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च की क्विज क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट कॉज्ड एसएलबीसी टनल कोलैप्स इन नगर कुरनौल तेलंगाना, जो कि तेलंगाना में है. इस टनल कोलैप्स का मेन रीज़न क्या था? सो द करेक्ट आंसर इज़ वाटर एंड मड सीपेज. एसएलबीसी सिरसैलाम लेफ्ट बैंक कैनाल जो टनल जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, इट हैज़ कोलैप्स्ड. और ये कहाँ है? इट वॉज इन तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट. और अभी इनमें बहुत सारे वर्कर 6 या 8 जो थे वो फंसे हुए थे, जिसमें 2 इंजीनियर्स थे, लेबरर्स थे. उस कारण से ये टनल जो है वाटर एंड मड सीपेज के कारण ये टनल कोलैप्स हुआ था. एंड इट इज़ अ 14 किलोमीटर टनल जो कि कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. So the explanation is 8 men remained trapped inside the Sir Salam left bank tunnel, and it is situated on the left bank of Sir Salam Dam. Okay, situated है and this is in तेलंगाना. और रेस्क्यू टीम्स जो हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, BRO, NDRF, SDRF सब मिल करके जो हैं लगे हुए हैं सो दैट उन लोगों को बाहर निकाला जा सके, दोज हु आर ट्रैप्ड इनसाइड इट. सो ये आपको याद रखना है. Next question. What major issue led to Karnataka's distress in rural microfinance? कर्नाटका के रूरल माइक्रोफिनेंस में कौन सी इश्यूज आने के कारण कर्नाटका में इश्यूज हुए हैं रेगुलेटिंग फाइनेंस को? तो द करेक्ट आंसर इज कोर्सिव लोन रिकवरी मेथड्स. माइक्रो फाइनेंसिंग में इश्यूज हो गए, रूरल माइक्रो फाइनेंस में यदि आप ईज नहीं रखोगे इन द प्रोसीजरल पार्ट, देन पीपल विल find it difficult to take the credit loans for their small setup businesses and all. So उसमें मेजर इशू क्या था इन कर्नाटका? सो इट वाज कोर्सिव लोन रिकवरी मेथड. लोन रिकवरी मेथड जो है वहाँ की वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कह सकते हो या फिर लोगों के लिए सही नहीं थी. सो यूज़ ऑफ ग्रॉस वायलेशंस ऑफ गाइडलाइंस एंड यूज़ ऑफ कोर्सिव मेथड्स, मतलब वैसे मेथड्स को यूज़ किया गया जो बिल्कुल ही जैसे जो सही नहीं है, एथिकल नहीं थे. एंड वायलेशंस किया गया गाइडलाइंस को, जो RBI गाइडलाइंस देती है उन गाइडलाइंस को भी इन्होंने वायलेट किया है. सो दैट्स वाई जो है जो लोन डिफ़ॉल्ट्स थे एंड जो बैंकिंग रेगुलेशंस थी उसमें भी डिफ़ॉल्ट्स में बढ़त दिखाई दी है. सो दैट्स वाई जो बोरोवर्स हैं वो वहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं. सुसाइड इश्यूज आए ड्यू टू दिस लोन रिकवरी मेथड विच इज़ फॉलोड बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट इन रूरल फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग. सो ये रीज़न था. दैट्स वाई दिस क्वेश्चन हैज़ केम अप. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू चाइना प्लान टू काउंटर US टैरिफ्स अंडर द प्रेसिडेंट ट्रम्प? अब क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो चाइना पे एडिशनल 10% जो है तारीफ बढ़ा दिए हैं. सो चाइना जो है इस चीज़ को कैसे काउंटर कर रहा है एंड वो ऐसी क्या चेंज ला रहा है सो दैट US की जो बढ़ी हुई तारीफ है अगेंस्ट चाइना उसको काउंटर किया जा सके. सो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज्ड पॉलिसी सपोर्ट. सो चाइना हैज़ इंक्रीज्ड पॉलिसी सपोर्ट. अब क्या है? Mr. Trump, who has imposed additional 10% duties on products imported from China and threatened to do more, Chinese government has stepped up the kinds of support for the economy seen last year. We increased policy support in response to greater external shocks from the US. तो चाइना जो गवर्नमेंट है वो लोगों को पॉलिसी सपोर्ट दे रही है सो दैट कि उनकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उनके एक्सपोर्ट्स, एक्सटर्नल शॉक्स जो मिल रहे हैं ड्यू टू रेजिंग तारीफ्स, वो सब के कारण वो उनसे उनका ट्रेड ख़राब ना हो एंड दे आर गेट नॉट अफेक्टेड. वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो पाए ज़्यादा एंड उसके कारण उनकी बिजनेस वीक ना हो. सो दे आर एक्सपेक्टिंग चाइना टू इंक्रीज पॉलिसी सपोर्ट और इस तरह से चाइना उसको काउंटर कर रहा है. Next question. Why did a large number of Indian workers opt for illegal migration routes? Most Indian workers जो है वो illegal migration routes क्यों लेते हैं US जाने के लिए? तो correct answer is cost and complex legal routes. Cost obviously main factor है क्योंकि आप यदि legally जाओगे तो it costs heavy ड्यू टू वीज़ा इश्यूज़ एंड देन आपके एरोप्लेन टिकट्स, देन अलग अलग जगह से बोर्ड करना एंड तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है कंपैरेटिव टू इलीगल रूट्स जहाँ पे खतरा तो ज़्यादा होता है एंड बट
cost is less. So that's why they took donkey route, which is through the पनामा मैक्सिको से होते हुए वो मैक्सिको में एंटर करते हैं लोग. सो दिस डोंकी रूट जो है वो यूज़ करते हैं मेनी ऑफ द जो भी इलीगली जो माइग्रेंट्स जाते हैं यूएस, वो ये डोंकी रूट्स को यूज़ करते हैं. एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस रूट बिकॉज यहाँ पे रेप्स, देन लोगों को मार दिया जाता है. वहाँ पे बहुत एक कह सकते हो आप ग्रुप्स हैं जो लोगों को परेशान भी करते हैं. सो दिस इज़ द इलीगल माइग्रेंट रूट्स. ड्यू टू द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्स लीगल रूट के कारण वर्कर्स जो हैं इलीगल माइग्रेशन को प्रेफर करते हैं ज़्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ ग्लेशियर एवलांचेज इन चमोली उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट. अभी चमोली में एवलांच हुई है एंड उसके कारण 40 वर्कर्स जो थे वो वहाँ फंसे रह गए. सो इसका प्राइमरी काज क्या था? एक कॉन्टीन्यूस स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल के कारण एवलांचेज हुई. एंड ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड. ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड इसमें इंडियन आर्मी और इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जो थी दे आर कॉन्टीन्यूसली वर्किंग टू सेव 20. बहुत सारे वर्कर्स की डेथ हो गई जो, और कुछ जो हैं वो ट्रैप्ड हो गए बीनीथ द आइस. सो उनको निकालने के लिए ये सारे लोग हेल्प कर रहे हैं. एंड दीज वर्कर्स वेयर वर्किंग ऑन दी BRO प्रोजेक्ट साइट एट माना विलेज इन उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट. तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ एंड many workers are still trapped inside it. Next question. What key event did Aditya L1 recently receive? अभी recently Aditya L1 की तरफ से first image of solar flare kernel is the correct answer. ये जो है उन्होंने उसने कैप्चर किया है फर्स्ट इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर कर्नल का. एंड इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर इसरो बिकॉज ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस बेस्ड सोलर मिशन था आदित्य L1, जो कि ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया था और फॉर द स्टडी ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर एंड सोलर आउटसाइड से सोलर का क्या है, सन के सब कुछ आउटसाइड रेंज से इसको स्टडी करना था. सो फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर कर्नल्स सूट पेलोड के थ्रू ये इमेज कैप्चर की गई है. एंड सूट का क्या फुल फॉर्म है? सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप. सो लोअर एटमॉस्फेयर जो है सोलर का उसका इमेज कैप्चर किया गया है बाय दिस सूट पेलोड, द फोटोस्फेयर एंड द क्रोमोस्फेयर बाय आदित्य L1. व्हाट इज़ द फोकस ऑफ इंडिया EU ट्रेड डिस्कशंस. अभी हम पढ़े 1 मार्च वाले में कि EU की जो प्रेसिडेंट हैं वो ही इज़ ऑन द विजिट 2-day विजिट टू इंडिया एंड फॉर डिस्कसिंग मेनी डिस्कशंस आर गोइंग ऑन regarding different trades, MOUs and corporations agreements. तो उनके काफ़ी चीज़ें साइन हो रही हैं. सो मेन फोकस ऑफ EU ट्रेड डिस्कशन का क्या था? फाइनलाइजिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. EU and India they want to have the free trade agreement policy between them so that the trade can be regulated and their relations can also be elevated. So Indian EU are working towards concluding their long pending bilateral free trade agreement by this end of 2025 तक. वो चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में, इंडिया और EU के बीच एक बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो फाइनली साइन हो जाए एंड जो कि फेब एंड 2025 तक के अंत तक ये चीज़ होने की है कि ये हो जाएगा. एंड देन न्यू स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप ऑल्सो, ये सब भी डिस्कशन हुआ टू रिप्लेस द करंट स्ट्रैटेजिक रोड मैप फॉर 2022-2025. जो हमारे जो EU के साथ जो ये रोड मैप साइन है 2020 से 25 वाला, उसको रिप्लेस करके अब न्यू स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी और डिफेंस पे न्यू पार्टनरशिप लाना है. एंड इट विल बी इन दी नेक्स्ट EU इंडिया समिट एक्सपेक्टेड लेटर दिस ईयर. अब नेक्स्ट में जो समिट होगी उसमें इस चीज़ को रिप्लेस किया जाएगा और न्यू डिफेंस पार्टनरशिप लाई जाएगी बिटवीन इंडिया एंड EU. What was the India GDP growth in Q3 FY25? थर्ड क्वार्टर में इंडिया की क्या GDP ग्रोथ है इन फिजिकल ईयर 25? तो द करेक्ट आंसर इज 5.6. सो इंडिया की रियल GDP ग्रोथ जो है वो 6.2% है एंड थी इन दी
अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड में ये 6.2 थी, एंड देन थर्ड क्वार्टर में ये 5.6% ग्रोथ जो है रिकॉर्ड किया गया। सॉरी, इस वाले में ये 6.2 है। अभी थर्ड क्वार्टर में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.2 था, एंड ये था Q2 में। सो यहाँ से ये इंक्रीज हुआ है टू 6.2% फ्रॉम द प्रीवियस। द डेटा इज रिलीज्ड बाय NSO, और ये क्वार्टरली डेटा रिलीज होता है है इंडिया के रियल जीडीपी ग्रोथ का बाय NSO। What did the CAG report highlight about the Delhi COVID fund uses? दिल्ली के कोविड फंड पे अभी CAG का क्या रिपोर्ट आया है उसके यूज़ का, कि दिल्ली में जो कोविड फंड जो दिल्ली को मिला था उसमें कितना यूज़ किया वहाँ की गवर्नमेंट ने। इस पर CAG की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें ये हाईलाइट किया गया है। द करेक्ट आंसर, लेस देन 75% ऑफ द फंड्स वेयर यूटिलाइज्ड। Delhi government used less than 75% of the funds released by center to tackle COVID-19 pandemic in the capital, according to CAG report on public health infrastructure and management of health services tabled in Delhi Assembly on a Friday। मतलब इतनी 100% फंडिंग जो रिलीज़ की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑल स्टेट्स फॉर कोविड फंड, कोविड के रिस्पेक्ट में, कोविड को टैकल करने के लिए, उसमें से 75% ऑफ द फंड्स जो थे उससे भी कम फंड्स यूटिलाइज किए गए। सोचो, लेस दैन 75% ऑफ द फंड्स जो हैं वो यूटिलाइज किए गए हैं बाय दी आप गवर्नमेंट। और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया रिसेंटली, टेबल किया गया इन दी दिल्ली असेंबली। सो ये थे आज के न्यूज़। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो कीप स्टडिंग। ओके, बाय।